सुनते रहो, सूत्र कहाँ है? आप एक बात बताइए, जब इस देश के अंदर राम राम जी, सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी व काम देसी, अपनी बोली देसी। इस टाइम भाई किसान आंदोलन चल रहा है, 50 दिन तो ऊपर हो गए और सरकार भाई वो सनी देओल वाला डायलॉग जमा सही कर रही है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो तारीखें नहीं आंदी भाई, आगे डेट पर डेट टेकन लाग रही है और कोई फैसला नहीं। 26 जनवरी लोवान लाग रही है और ये आड़े भाई संख्या घटिया नहीं कर दी भाई, जाडा जितना पड़ता हो बदल लाग रही है। और ये बात अपने गल है भाई, मोहित आ रहा है और यू हमने देखा होगा, मैं फेसबुक पर भी देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा, जो फेमस हुआ था सवाल पूछने उस पर। तो इस भाई का स्वागत करा, राम राम भाई जी। तो भाई जी आड़ा आ गया, आप यहाँ पर आ गए, हिंदी समझोगे? हरियाणवी में पूछा गया दो जी, आड़ा आ गया आप जी, के कुछ लग गया आपने, के साबित करना चाह रहे हो आप यहाँ पे आगे? देखिए, साबित कुछ नहीं, ना मैं किसान हूँ ना मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन मैं इस देश के किसान के पैदा किया हुआ अनाज खाता हूँ। तो अगर आज मेरे देश का किसान मुसीबत में है, उसके ऊपर कोई आपदा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस किसान के अनाज का जो कर्ज है वो अदा करूँ। और यहाँ पर आने के लिए मुझे किससे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो खुदगर्ज लोग हैं जो देश का अनाज खाकर आज देश के किसान के साथ नहीं खड़े हैं, दूसरे इसको आतंकवादी, टेररिस्ट और खालिस्तानी और बता रहे हैं। मेरा देश के तमाम लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि घर के परिवार के एक सदस्य में से कम एक जने को तो यहाँ किसान आंदोलन में आना चाहिए और आकर देश के किसान को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ना ये आतंकवादी है, ना पाकिस्तानी है, ना टेररिस्ट है। ये देश का किसान है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के पेट भरने का कार्य करता है। भाई साहब एक बात है, NIA ने सम्मन भेजे, मतलब 20 से 25 जो किसान नेता है सम्मन भेजे, मतलब उनको उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, मतलब 26 तारीख को ये ना पहुंच पाए किसान। एक बात मुझे बताइए, NIA के द्वारा सम्मन तो भेज दिया जाता है, सुनने देश की बात है, NIA के द्वारा किसान नेताओं को सम्मन भेज दिया जाता है। एक बात मुझे बताइए, NIA उन्हें सम्मन क्यों नहीं भेजती? उन तमाम पत्रकारों को जो 40 से 50 हजार रुपया महीना कमाते हैं और ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और फरारी खरीद लेते हैं, एक मामूली सी एंकरिंग करने वाला पत्रकार कैसे एक चैनल का मालिक बन जाता है? NIA इन्हें सम्मन नहीं भेजता है। NIA इन्हें सम्मन नहीं भेजता कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में इतना सारा पैसा अगर आ रहा है तो आ कहां से रहा है? NIA उन्हें सम्मन नहीं भेजता कि भारतीय जनता पार्टी 5-5 हजार करोड़ के मुख्यालय बना रही है, तो कैसे बना रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है? तो भाई साहब कुछ टाइम पहले यह भी बात हुई है, मतलब ये फंडिंग जो हो रही है चीन और पाकिस्तान तो हो रही है, इसका बारे में क्या कहना आपका? एक बात मुझे बताइए, इस देश की या तो सरकार झूठ बोलती है या इस देश की मीडिया झूठ बोलती है। सरकार कह रही है जो फंडिंग हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है और देश की मीडिया दिखा रही है पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं है। तो यानी उन पे खाने को रोटी नहीं है, लेकिन यहाँ फंडिंग करने के लिए पैसा है। तो या तो सरकार झूठ बोल रही है या देश की मीडिया झूठ बोल रही है, दोनों में से तो कोई एक झूठ बोल ही रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फंडिंग तो सरकारें उन्हें करती हैं या पाकिस्तान उन्हें फंडिंग करता है जो वहां जाके बिरयानी का स्वाद चखते हैं। ठीक है, और एक बात मुझे बताइए, अगर मैं हूं, मैं यहाँ भारत में परेशान हूं, अगर मेरा भाई विदेश में रह रहा है और उसने मुझे खाते में 10,000 रुपए डाल दिए, तो क्या वो फंडिंग हो गई? वो गैर कानूनी है? कौन सी IPC, कौन सा आर्टिकल, कौन सा मुझे कहता है कि हम विदेश से अपने भाई से पैसा नहीं मंगवा सकते? बताइए ना, जब हमारा भाई से ना हम मांग रहे, वो खुद हमें भेज रहा है, तो आपको आपत्ति किस बात की है? जब आपकी पार्टी फंड में उद्योगपति लाखों करोड़ों रुपया चंदा डाल देते हैं, तब नहीं आपसे कोई पूछता कि वो पार्टी फंड में पैसा क्यों से आ रहा है। आप अपने बैंक अकाउंट को सामूहिक करिए ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसे हम RTI कहते हैं, उसके जरिए, ताकि हम आपके बैंक अकाउंट की जानकारी ले सकें कि आपके पार्टी फंड में इतना पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है। इस बात का भी तो जवाब दीजिए। और आप देश की तमाम संपत्ति को बेचे जा रहे हैं, आपके बाप दादा के हिंदुस्तान दहेज में लेके आए थे, जो आप देश की संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं। ये आपके पिताजी का देश नहीं है जो बेचने में लगे हुए हैं, ये देश के उन तमाम लोगों का देश है जिन्होंने अपने बेटों को, अपनी माओं को और अपने पतियों को देश के खातिर कुर्बान करा है। ये उन तमाम देशभक्तों को, लोगों का देश है जिन्होंने इस देश के खातिर, देश की आजादी में लहू बहाया है। इस देश के अंदर उन तमाम लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो रहते इस देश का है, खाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। मोदी जी कभी चले जाते हैं वहां बिरयानी खाने के लिए, कभी वहां झूला झूलने के लिए चले जाते हैं। मतलब एक और सरहद पे जवान सीने पर गोली खाए और ये बिरयानी खाए हैं। अगर मोदी जी आपको इतनी प्रिय है बिरयानी, तो जाकर पाकिस्तान की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते? यहाँ क्यों रह रहे हैं? देश के आप वहां जाकर बिरयानी खाएं तो आप देशद्रोही नहीं हुए। देश का किसान अपने देश में ही बैठकर अगर आपका विरोध कर दे तो वो देश विरोधी हो गया। कहां से देश विरोधी है वो? आप मुझे एक बात बताइए, देश के आपने किस नेताओं को आज तक उनके बच्चों को आपने प्रोटेस्ट के अंदर आते हुए देखा है? देखा है आपने कभी बीजेपी के किसी भी नेता के बच्चे को प्रोटेस्ट करते हुए?
अगर प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट के अंदर अगर मरता है तो एक गरीब व्यक्ति का बेटा, देश के नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं वहां विदेश के अंदर और बैठ के वहां ऐशो आराम की जिंदगी खाते हैं। यहाँ देश का नेता देश को लूटता है और उसका बेटा वहां विदेशों में ऐश करता है, लेकिन देश की जनता यहाँ आपस में लड़ती है। आपके इस मीडिया के चलते आप लोग कह देते हैं सूत्रों के हवाले से पता चलिए, आपके सूत्र ही नहीं पता चलते वो सूत्र कहाँ है। आपके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में दंगा हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई का सर कलाम कर देता है, लेकिन आप तो इतना कहकर हट जाते हैं कि सूत्रों से पता चला है। ढूंढते रहो सूत्र कहाँ है। आप एक बात बताइए, जब इस देश के अंदर एक आम आदमी के पास इस बात का राइट, इस बात का लॉ, इस बात का संविधान नहीं देता कि हम किसी भी नेता के ऊपर आतंकवादी, टेररिस्ट या कोई भी गलत तरीके की टिप्पणी करें, तो इस देश के नेताओं के पास क्या अधिकार है कि वो इस देश के लोगों को आतंकवादी, टेररिस्ट कहें? जी। अब आप आइए, यहाँ पे आ गए हो, आपने देखा होगा हरियाणा भी है या पंजाब भी है, जो स्टार्टिंग में आए जी, उनको बोला गया मीडिया के द्वारा या कोई भी नेता के द्वारा बोला गया भाई ये तो सिर्फ पंजाब है। फिर कुछ दिन बाद बोला गया ये तो खालिस्तानी आ गए। उसके बाद बोला गया ये तो भाई देशद्रोही है, ये मतलब विदेशी या कोई भी लगा लो, मतलब ऐसे ऐसे बयान आए, टुकड़े टुकड़े गैंग का भी बोला गया। आपको क्या लगता है? आप यहाँ देख रहे हो हरियाणा पंजाब इकट्ठा है और भी किसान आए हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी लोग कहते हैं ना कि आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आतंकवादी लोगों की जान लेते हैं, अपनी जान कभी देते नहीं है, लेकिन इन्होंने इस देश के खातिर यहीं इसी बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी जान दी है, सुसाइड किया है। जानते हैं क्यों करा है? वो सुसाइड इसलिए करा है क्योंकि उन्होंने इस देश को आजाद कराने में, इस देश के वीर सपूतों ने, उनके बेटों ने जान दी है। और आज वो देख रहे हैं कि इस भारत देश की मातृभूमि पे क्या हो रहा है, जिस कारण उनके दिल को आघात पहुंचा और उन लोगों ने यहाँ खड़े होकर सुसाइड करा है। तो भाई साहब अन्नदाता सड़कों पे है, ऊपर से बारिश भी हुई 4 दिन लगातार, और अब सर्दी और साथ में हवा भी चल रही है ठंडी, और किसानों की शुद्ध बुद्ध अभी तक ली नहीं है। 126 किसान शहीद हो चुके हैं, ना ही उनको शहीद का दर्जा मिला है, ना ही ये काले कानून वापसी हो रही है। इसके बारे में क्या कहना? मोदी को शुद्ध बुद्ध आएगी या नहीं? मैं आपको बताऊं, इसके बारे में तो आप मोदी जी से बेहतर है योगी आदित्यनाथ से पूछें कि जो ठंड हो रही है क्या हो रही है। वो इतना जरूर कर देंगे कि दिसंबर का नाम बदल के जून कर देंगे, वो तो इतना ही करना जानते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? वो इतना ही करना जानते हैं। जो आदमी ने अपना ही नाम बदल दिया, उसका नाम है अजय सिंह बिष्ट, अपना नाम बदल दिया योगी आदित्यनाथ। आपको नामकरण करने का इतना ही शौक था तो आप पंडित बन जाते। इतना ही शौक है आपको नामकरण करने का। नामकरण के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए आपने फूंक दिया। आप एक बात मुझे बताइए, कृषि कानून की आप और हम बात कर रहे हैं, देश की सरकार कह रही है कि कृषि कानून से किसान को फायदा होगा। नहीं चाहिए फायदा, नहीं चाहिए, रखिए आप फायदा। सारा फायदा आप अपने नेताओं को दीजिए, अपने एमपीओं को दीजिए। मैं तो कहता हूं इतना फायदा अगर आपको नजर आ रहा है तो आप अपना और अपने नेताओं का एक सामूहिक इस्तीफा दे दीजिए और आप 2 साल खेती करके सारा फायदा लीजिए ना। आपको क्या आपत्ति है? जब इतना फायदा नजर आ रहा है तो आप इस्तीफा देकर खेती करिए। आप फायदा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लीजिए फायदा। तो एक और बात है भाई साहब, किसान कभी भी कोर्ट में नहीं गया, हाई कोर्ट में नहीं गए, उन्होंने सीधा बोला भाई हमारे तो भाई कानून वापसी कर दो। और दूसरी बात है, सरकार कोर्ट में जाती है, अपनी कमेटी गठित करवाती है, फिर कमेटी के मेंबर भाग जाते हैं और अब फिर पिटीशन फिर डाल रखी है किसानों को 26 जनवरी को दिल्ली में नहीं आना चाहिए। क्यों? किसानों का दिल्ली नहीं है क्या? किसान देख नहीं सकते क्या दिल्ली? क्यों नहीं देख सकते? परेड में शामिल होंगे कि नहीं? निश्चित तौर पर होंगे। क्यों नहीं होगा? इस देश का किसान हो चाहे कोई भी हो, मजदूर हो, हर एक व्यक्ति शामिल होगा जी। ये हमारे देश का गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है, और आप उसी दिन कानूनों का हनन करेंगे। देश के लोगों से उनसे अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता की आजादी, राइट टू स्पीच की आजादी, राइट टू फ्रीडम की आजादी छीनना चाहते हैं। क्यों नहीं जा सकता देश का किसान अपने भारत देश की राजधानी में? और आप होते कौन है देश के किसान को रोकने वाले? ये तो बताइए। क्या देश की आजादी में, अरे आपको तो मैं जब मानूं कि आप एक दिन के लिए हटाइए सरहदों से, बॉर्डर से, और कहिए कि सप्ताह में एक दिन देश की तैनाती के लिए देश के सारे नेता खड़े होंगे बॉर्डर पर। है आप में हिम्मत कहने की? जी। सिर्फ एक दिन ही खड़े होकर दिखा दीजिए बॉर्डर पर, पता चल जाएगा सरहदों पर कितनी ठंड है, कैसे खड़ा होता है देश का फौजी। जी। आप एक दिन क्या 1 घंटे नहीं खड़े हो सकते? आप तो वहां पर बिरयानी चखने चले जाते हैं, झूला झूलने चले जाते हैं, और वहां भी आपको रेड कारपेट चाहिए। तो भाई साहब अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, आपने देखा होगा अभी तक जो यहाँ पे लोकल रह रहे हैं वो भी लंगर खा रहे हैं। और दूसरी बात है, अभी तक किसी का भी एक भी लट्टू नहीं फूटा है। जो बोलने की बात है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं, और लोगों को अलग अलग तस्वीर दिखाई जा रही है किसानों की। अन्नदाता जो पिज्जा का लंगर लगा रहा है, औरों को खिला रहा है, अन्नदाता का लंगर है, वो कुछ भी खिलाए या कुछ भी परोसे, इसमें औरों को क्या आपत्ति है? एक बात मुझे बताइए, ये जो लोग कह रहे हैं
हैं कि ये जींस पहनना है या पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, ये भाजपा के नेता क्या डायरेक्ट टाटा बिरला के घर में पैदा हुए थे? ये बताइए ना आप मुझे, टाटा बिरला के घर में पैदा हुए थे? एक मामूली सा चुनाव लड़ने वाला काउंसलर का देखते देखते करोड़पति खरबोपति बन जाता है। उससे तो आप सवाल नहीं करते कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कि तेरे घर में आसमान से बारिश हो रही है क्या, कहां से आ रहा है पैसा? वो देखते देखते बाबा कब बिजनेसमैन बन जाता है, उससे नहीं पूछा जाता कि तेरे पास ये पैसा कहां से आया। क्या उनसे नहीं पूछा जाता? और ये देश का किसान है, आज देश का किसान लाखों करोड़ों रुपया भी कमाता है, एक बड़े लेवल का किसान भी है, तो इसको आपत्ति क्या है भाई? देश के किसान पढ़ा लिखा भी है, तो आपत्ति क्या है आपको इससे? और कैसे आप और हम जुडिशरी पे विश्वास करेंगे? एक बात मुझे बताइए कि बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के तख्ते पे लटका दो, और अगर बलात्कार करने वाला आसाराम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। तो कानून सभी के लिए समान क्यों नहीं होता? तो सभी के लिए पहले जुडिशरी को बदलाव दिलाना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि कानून सभी के लिए बराबर है, तभी इस देश में कुछ हो सकता है। आप न्यूज वगैरह देखते होंगे, आपको पता होगा हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, क्या वो टूट सकती है? वो बोलते हैं हम इस्तीफा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जो दुष्यंत चौटाला देवीलाल का नाम लेके सत्ता में आए थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूज चैनल तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि न्यूज चैनल पे होता क्या है, क्या करते हैं, 5,000 रुपए में एक मौलाना बिठाल देंगे, एक पंडित बिठाल देंगे, मौलाना पंडित को गाली देगा, पंडित मौलाना को गाली देगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर दंगे कराने के अलावा इन लोगों का कोई और काम ही नहीं होता। इसीलिए मैंने न्यूज मीडिया को तो देखना बिल्कुल पूर्ण रूप से इनको बैकआउट कर दिया है, कॉपरेट कर दिया। आपको क्या लगता है हरियाणा में गठबंधन की सरकार है जेजेपी और बीजेपी की, वो टूटेगी या नहीं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति से फिलहाल मुझे कोई मतलब नहीं है, राजनीति हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हमारे देश का किसान यहाँ परेशान है। अगर मैं उसके लिए अपना सीना भी दे सकता हूँ ना कुर्बान करने के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानूंगा कि इस देश का किसान खातिर मेरा सीना काम आया। और अगर देश के किसान पे गोली चलेगी तो सबसे पहले गोली इस देश के नौजवान खाएंगे, देश के किसान के लिए, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानेंगे कि अगर ये सीना देश के किसान के काम आया तो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो मैं देखने वाली बात है, 26 तारीख ने किसान जाओगे कि कुकर के रहोगी, आगे की आगे बात दिखावागे, और जब मगा भाई इसने तो तोड़ा कर दिया है, बाकी देखा है मोदी का कि मैं असर पड़ेगा कि नहीं। 26 तारीख ने कल ना भाई फिर वही है तारीख आ रही है, देखा कुकर के रहोगा। धन्यवाद भाई थारा।